बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू हुकूक निस्वा है। हर साल 8 मार्च को ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। इस ज़िमन में 2-3 बुनियादी सवालात पर गौर करने की ज़रूरत है। बुनियादी हुकूक से मुराद क्या है? इन हुकूक का तयन कौन करेगा? क्या हमारे मुआशरे में औरत को वो हुकूक मिल रहे हैं? नहीं तो न मिलने की वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है? बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब कि इन हुकूक का तयन कौन करेगा। देखिए, ख्वाहिशात नफ्स का ताबे इंसान सोसाइटी वक्त के गालिब कौम और उसके कानून दान या वो खालिक व मालिक जिसने इंसान को पैदा किया है। कोई मुआशरा हो, तहजीब हो या तमद्दुन, इसकी असल शनाख्त वो बुनियादी नजरियात हैं जिन पर उनकी तहजीब कायम है। हमारी तहजीब की बुनियाद दूसरी तहजीबों से बिल्कुल मुनफरिद है। इस्लामी मुआशरे में तहजीब व तमद्दन और हुकूक व फ़राइज़ की बुनियाद उसकी रब्बानियत है। हमारा ईमान है कि इस दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह है। इंसान दुनिया में उसका खलीफा है, इसी का मुल्क और उसी का अमर है। वो फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। इसलिए औरत हो या मर्द, हुकूक का तयन करते हुए हमें पेशे नज़र ये रखना है कि बनाने वाले ने किसके ज़िम्मा क्या फ़राइज़ रखे हैं और क्या हुकूक रखे हैं। अगर हम इसको छोड़कर अज खुद इन दायरों का तयन करने लगें तो भटक जाएंगे और अफरात व तफरीत का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने औरत को जिंदा रहने का हक दिया है, इंसानियत के शर्फ से आरास्ता किया है, वो सारे हुकूक और बिन मांगे दिए हैं जिनके लिए आज की औरत बेचारी मारी मारी फिर रही है। ये कमाने का हक मांगती है। इस्लाम कहता है इसको कमाकर खिलाओ, शहजादी बनाकर रखो। ये आबगीने हैं, कवारीर हैं, इनकी हिफाजत करो। और फिर इसी तरीके से इस्लाम ने औरत को विरासत दी है, माँ बाप से 3 दर्जे बुलंद मुकाम दिया है, जन्नत इसके कदमों के नीचे रखी है। इस घर को भी हरम करार दिया जहां औरत रहती है, यानी उसको भी यह कहा गया कि वहां पर जुल्म झगड़ा न किया जाए। लड़ाई झगड़े मार कुटाई करने वाले मर्दों को बुरे मर्द कहा गया है। कसास व दय्यत में बराबरी रखी गई है। अपने कमाए हुए माल पर तसर्रुफ का मुकम्मल हक दिया है। आखिरत के अजर में अल्लाह ताला ने बराबरी रखी है। शादी में उसकी मर्जी का हक उसको अता किया गया है। हर लिहाज से बराबरी रखी गई है, लेकिन दायरा कार का फर्क है। ये बराबर तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं। जब हमने इस अल्हाम हिदायत से मुंह मोड़ा तो भटक गए। आज की औरत अल्लाह और रसूल की बजाय मगरिब को रहनुमा मानती है, बराबरी के पर्दे में यकसानियत मांगती है जो इसकी साख्त भी नहीं। सच बताइए, आजाद वो औरत है जिसका शोहर कमाकर लाता है, उसके हाथ पर रखता है, उसकी सारी जरूरियात का ख्याल रखता है, उसका मुहाफिज है, मुहब्बत करता है, या वो जो डाइवो में मोटरवे पर 8 घंटे की ड्यूटी करके आती है, या लाहौर से लंदन तक, फिर लंदन से लाहौर इस्लामाबाद 16 से 18 घंटे की ड्यूटी करके आती है और चाहती है कि थक कर आराम करे, लेकिन घर मुंह खोले खड़ा है। सारी जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं। रास्ते में मुसाफिरों को भाग भाग कर लुभाना है, थकन का इजहार भी नहीं कर सकती,
और घर आकर शोहर और बच्चे सबके हुकूक भी अदा करने हैं। कौन आजाद और आसानी में है, खुद कमाकर खाने वाली या वो जिसे सब कुछ घर बैठे मिलता है? आज की लिबरल औरत किन चीजों से आजादी मांगती है? शोहर की, मां बाप की सरपरस्ती से, भाइयों की गैरत भरी निगाहों से, मर्दाना लिबास पहनने का हक मांगती है, अपने दायरे से निकलकर मर्द के दायरे में दाखिल होने का हक मांगती है, फौज पुलिस में भर्ती होने का हक मांगती है, नौकरी में 50% कोटा मुकर्रर करने का हक मांगती है। सच बताइए, क्या यही औरत के हुकूक हैं जो आज की मॉडरेट औरत मांगती है? बल्कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। तवाइफ बनने का हक मांगती है ये औरत, हम जिन्स परस्ती का हक मांगती है आज की मॉडरेट औरत, कत्ले औलाद का हक मांगती है ये लिबरल औरत, बगैर निकाह के रहने का हक मांगती है ये लिबरल औरत। जब हम अल्लाह और रसूल का कानून साजी का हक तस्लीम नहीं करेंगे तो शैतान नुफूस ऐसे ही हुकूक का मुतालबा करेंगे। सवाल यह है कि क्या इन तहरीकों के नतीजे में औरत को हुकूक मिल गए या वो मजीद बेचारी जुल्म का शिकार हो गई? इस बात पर जरा गौर कीजिए। औरत के साथ तो मजीद जुल्म हो गया, उसे मर्दाना जिम्मेदारियां भी अदा करनी पड़ गई, उसके जिम्मे दोहरे काम आ गए, वो कमाने की मशीन बन गई। कौमियत के हिफाजती हिसार से निकलकर वो चौराहे पर खड़ी कर दी गई, साइन बोर्ड्स पर आवेजा कर दी गई। उसका तकद्दुस कहां कहां पामाल ना हुआ, उसको रिश्तों से काट कर अकेली मां का किरदार अदा करना पड़ा। मां, बहन, बेटी और बीवी के मुकद्दस मुकाम से हटाकर बॉस तो बना दिया गया, लेकिन साजिश की गई आज वो बॉयफ्रेंड्स के हाथों पिटती है। मार्केट में बॉस सेक्स वर्कर के नाम से उसका इस्तेहसाल करते हैं, फौज में साथियों के हाथों इज्जत गंवाती हैं। तहरीकें हुकूक निस्वा की हैं, लेकिन हवस की पूरी पूरी तैयारी कर ली गई है। बुलंदियों पर दौरान परवाज भी सख्त सर्दी में कौन उसको मुकम्मल लिबास पहनने की इजाजत देता है? साइन बोर्ड और मीडिया पर किसकी हवस के मजाहिर हैं? दोहरा काम करके बेचारी किसकी मुआवनत करती है? अगला सवाल यह है कि इस्लाम जो हुकूक देता है, क्या वो हमारे मुआशरे में औरत को मिल रहे हैं? इस सिलसिले में कोई मुस्तनद सर्वे मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन तमाम मुआशरती जिंदगी में हम देखते हैं कि अभी सूरत हाल ऐसी गई गुजरी नहीं जैसे एनजीओज दिखाती हैं। दूसरी जानिब सिर्फ औरत इस्तेहसाल का शिकार नहीं, बल्कि मुआशरा मजमूई तौर पर जवाल का शिकार है। अच्छी मुआशरती इक़दार कम हो रही है, दीनी तालीम का अच्छा बंदोबस्त नहीं, तालीम बेसम्मत है, बेमकसद है, महंगाई और जरूरियात जिंदगी की फराहमी नापैद हो चुकी है, बेरोजगारी की शरह बहुत बढ़ गई है, करप्शन और बददियानती ने मुआशरती बुनियादें खोखली कर दी हैं, खशियत इलाही की कमी की वजह से मादर पिदर आजादी दिन रात बढ़ रही है, मीडिया बेलगाम है, बेहरा रवि की तालीम दे रहा है, मगरबी तहजीब की बेढंगी नकाली है, हर मैदान में बराबरी की दौड़ और मेरिट के कत्ले आम ने मर्दों और औरतों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा दी है। घरेलू झगड़े और तलाक इन सब अवामिल के जेर असर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह सोचना भी अहम है कि जहां ये हुकूक नहीं मिल रहे, वहां ऊपर बयान करदा अवामिल के साथ साथ क्या सिर्फ मर्द ही औरत का इस्तेहसाल कर रहे हैं, बल्कि हमारे मुआशरे में अक्सर औकात औरत खुद ही औरत के हुकूक सलब करती नजर आती है। बेटी की पैदाइश पर रोने वाली औरत, सास बहू के झगड़े की बुनियाद औरत, दूसरी औरत के हक पर डाका डालने वाली औरत, बेजा अखराजात करके शोहर को करप्शन पर मजबूर करने वाली ये औरत, और बेशुमार पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना है। मुआशरा औरत और मर्द दोनों के मिलने से बनता है। हमें सोचना है कि हमारे मुआशरती हालात में हमारी असल जरूरियात क्या हैं। यकीनन यहां मगरिब वाले मसाइल नहीं, हमारी जरूरियात कुछ और हैं। हुकूक निस्वा यानी वोमेन इश्यूज पर काम करने वाले माहिरीन को मिल बैठकर यह सोचना होगा, इन बुनियादी सवालों का अहाता करके इसका जवाब तलाश करना होगा। इस्लाम ने अगर हुकूक दिए लेकिन वो अदा नहीं हो रहे तो गौर करें खराबी कहां है। बहुत सारे मुआशरती मसाइल, गुर्बत, करप्शन के साथ साथ ये दीनी तालीम से दूरी है। हमें अपने मुआशरे के निजाम तालीम पर गौर करना होगा। हुकूक और फराइज में एहसास जिम्मेदारी उजागर करने वाली तालीम देना होगी। तारीख गवाह है कि कानून के जोर पर फराइज अदा नहीं होते, जबकि ईमान और तकवा की बुनियाद पर
फजल और एहसान के मामले होते हैं और खानदान संवरते हैं और मुआशरा मुस्तहकम होता है, इस ईमान की आबियारी हमारी जरूरत है। इसके अलावा तालीम की जहत मुकर्रर करें, मर्दों को क्या तालीम दें, औरतों को किस तालीम की जरूरत है, इसका तयन करके निसाब तालीम मुरत्तब किया जाए। इन बेचारियों को विरासत नहीं मिल रही, कदीम जहालत है, तो फिक्र आखिरत मर्दों और औरतों दोनों में पैदा करें। कबायली रसूमात जैसे वट्टा सट्टा, वनी, कुरान से शादी, ये सब कुरान और इस्लाम से दूरी है। सास और बहू का झगड़ा भी इन घरानों में नहीं होता जहां तालीम और तकवा है। मर्दों को रोजगार दीजिए, गुर्बत के मसाइल हल कीजिए ताकि औरत यकसुई से घर बैठकर अपना बुनियादी फर्ज अदा कर सके। अलबत्ता जहां इस्लाम इजाजत देता है वहां उसके बाहर निकलने का दरवाजा भी बंद नहीं होना चाहिए। मसलन तालीम और ताल्लुम, तिब का मैदान या कोई मजबूरी आन पड़े तो कारोबार और तजारत वगैरह की इजाजत भी इस्लाम देता है। इस सूरत में उसे जाए काम यानी वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी मुआशरे और हुकूमत की जिम्मेदारी है। मगरिब और वर्ल्ड बैंक और IMF में अपने मुआशरे की चूल्हे ना हिलाएं। मगरब अपनी गुमराही से वापस पलट रहा है। उनकी औरतें इस्लाम के दामन में पला रह रही हैं। उनके मुफक्करीन कह रहे हैं मगरबी मुआशरे में सबसे ज्यादा मजलूम औरत और बच्चा हैं। इनसे इबरत हासिल करें और अपने मुमालिक को इन तजर्बात से बचाएं। और एक स्कॉलर प्रोफेसर कहते हैं मादी तरक्की और वसाइल के लिहाज से अमेरिका और मगरबी दुनिया सबसे आगे हैं और खानदानी इक़दारों रिवायात के लिहाज से मुसलमानों तुम सबसे आगे हो। अपने इस इफ्तिखार को खत्म न होने देना। काश हम ये समझ सकें। आप सर्वे करवा के देखें आपके मुआशरे में कितने % औरतों को यह नापसंद है कि शोहर उनको कमा कर ला कर दें और वो घर बैठकर अपना काम करें। बहैसियत औरत हमारा बुनियादी हक ये है कि हमें औरत की हैसियत से जीने दिया जाए, कमाने वाली मशीन न बनाया जाए। बहैसियत मुसलमान औरत लिबास, पर्दा, हिजाब, हया, चादर, चार दीवारी इनके हुकूक हैं। किसी फर्द और किसी हुकूमत को, किसी मुल्क को यह इजाजत हासिल नहीं कि वो इनसे ये हक छीने, ये इस पर कदगन लगाएं। हमारी और इनकी इज्जत नामूस की हिफाजत की जिम्मेदारी इनके महरम मर्दों के साथ साथ हुकूमतों पर भी आयद होती है। किसी औरत को यह हक हासिल नहीं कि आफिया सिद्दीकी को डॉलरों के इवज बेच दे। आमना जंजुआ और पाकिस्तान की बेशुमार औरतों के साथ कश्मीर, फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान की औरतों के शोहरों और भाइयों और जिगर के टुकड़ों को उठाकर उनकी रूहों और बदनों को जख्मों से छलनी कर दें। और हुकूक निस्वा की तंजीमों पर भी वो हक आयद होता है कि वो हुकूक की बात करें तो महज मगरबी औरत की नक्काली ना करें, मशरक के दुखों को भी देखें कि इस मुहज्जब दुनिया में उनके जख्मों पर रखने वाला कोई मरहम मुयस्सर है या नहीं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।